वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ केवल समय में ही बदलाव नहीं आता बल्कि बहुत कुछ बदल जाता है। आसानियां घट जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग स्कूल के बारे में। बहुत जल्द पूरे बिहार में विद्यालय प्रातः काल में संचालित होंगे। इस अवसर पर क्या क्या बदलाव आएंगे आपको जानना जरूरी है। साथ ही साथ यह भी जानना जरूरी है कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी और उसे आप किस तरह पूरा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं जिंदगी में कुछ ऐसे भी हम सफर, हर मोड़ पे वो रहते हैं हमसे ही बेखबर। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में देखा कि 83% से भी ज्यादा हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मात्र 16% लोग ही हमारे सब्सक्राइबर हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकता है। जब जब मौसम जानलेवा बन जाता है तब मौसम विभाग नहीं बल्कि आपदा विभाग बोलता है। भारत में अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग विभागों में बांट दी गई है। प्रतिकूल मौसम जो आपदा जैसी स्थिति पैदा कर देती है, इससे संबंधित फैसला लेने का अधिकार आपदा प्रबंधन विभाग का है। बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने प्रतिकूल मौसम को देखते हुए 21 मार्च को आदेश दिया था कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने से संबंधित कार्रवाई करने हेतु आदेश निर्गत किया था। उक्त आदेश के कंडिका 4 में यह आदेश दिया गया था कि स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय को सुबह की पाली में संचालित किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने भीषण गर्मी के कुप्रभाव के उपाय बतलाए थे। वास्तविकता यह है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दिन के समय में विद्यालय में कक्षा का संचालन असंभव हो जाता है। इस गर्मी की वजह से लू चलती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। विशेष रूप से सरकारी विद्यालय के बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। इसीलिए वो चमकी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस, एईएस आदि बीमारियों के शिकार जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि विद्यालय को सुबह की पाली में संचालित किया जाए ताकि बच्चे दोपहर की तेज धूप और लू से बच सके। आपदा प्रबंधन विभाग के इसी आदेश के आलोक में सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया जाता है जो जिला भर के सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू रहेगा। मुजफ्फरपुर सहित बहुत सारे जिला में जो वर्ग संचालन होगा 6:30 से 11:30 तक होगा। यानी विद्यालय के उपस्थिति पंजी में शिक्षक जो अपना अटेंडेंस बनाते थे, आने की तिथि 9 और जाने की तिथि 4 अंकित करते थे, वहां आपको 6:30 और 11:30 अंकित करना है। इस अवधि में भी मिड डे मील का संचालन होता रहेगा और मिड डे मील 11 बजे तक तैयार करके बच्चों को खिला देना है। गर्मी के समय में बच्चों को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसीलिए पानी का विशेष व्यवस्था आपको रखना होगा। रसोई घर, विद्यालय परिसर की साफ सफाई प्रतिदिन करवाना है। साथ ही साथ तेज गर्मी और लू से चमकी बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस, एईएस जैसी बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। इससे बचने के लिए बच्चे को, अभिभावक को जागरूक करना है। जागरूकता अभियान आप अलग अलग तरह से फैला सकते हैं। प्रभात फेरी का आयोजन करके, छात्र अभिभावक गोष्ठी, विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक आदि का आयोजन करके आप चर्चा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रातःकालीन चेतना सत्र में भी बच्चों को जागरूक करना है, इन बीमारियों के लक्षण बतलाना है, साथ ही साथ इनके निदान यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मुजफ्फरपुर ने एक स्लोगन जारी किया है। मुजफ्फरपुर ने इस बार भी यह ठाना है, हर बच्चे को चमकी से बचाना है,
3 धमकियां याद रखो, खिलाओ, जगाओ, अस्पताल लेकर जाओ। यानी बच्चे को भूखे नहीं सुलाना है, खिलाकर सुलाना है। जब बच्चे का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए तो फौरन जगाना है और अस्पताल लेकर फौरन भागना है। विद्यालय के सारे शिक्षक नवनियुक्त शिक्षक सहित इस आदेश का पालन करेंगे ताकि किसी भी निरीक्षण में आप सुरक्षित रहें। साथ ही साथ मध्याह्न भोजन आदि के बंटवारे में लेट होने पर भी 11:30 बजे के बाद बच्चे को विद्यालय में नहीं रोकना है, अन्यथा आपको स्पष्टीकरण देने की नौबत न आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां शिक्षकों को दी जाती है जो समय के अनुसार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। यह समय आपको जागरूक रहने का है। पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर निरीक्षण करने का समय है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस जागरूकता अभियान में आप भी सम्मिलित हो सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं। बेहतर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ऑथोराइज एजुकेशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें। यहाँ टेट, सीटेट, सीईटी, बीएड, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं का कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, क्विज, प्रत्येक टॉपिक का पीडीएफ नोट्स आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस वेबसाइट तक आसानी से पहुंचने के लिए आप हमारा एंड्रॉयड ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ हमारी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें।